जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग एंड मैथ वाले पर, जिसे हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को अनुपात और समानुपात, जिसमें कुछ टाइप्स के क्वेश्चन हम देख चुके थे। आज फिर क्वेश्चन लेकर आया हूं, बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने सभी सगे संबंधियों को। तो मेरे भाई, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि यदि 126.50 को ए, बी तथा सी में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग ए के बच्चा कितना दिखे। अधिक कम का मतलब होता है उनके बीच का अंतर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, लिखा 126.50 यानी कि 126 रुपया 50 पैसा को बांटना है ए बी सी में। तो आप बांटिए और अनुपातों में जो अंतर होगा, ठीक है, अनुपातों में जो अंतर होगा वही क्या होगा, पैसे में भी अंतर होगा। लेकिन बस बात ये होता है कि अनुपात जो होता है वो दिखता छोटा है और जो संख्या आएगा वो बड़ा होगा। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है, किसी से कंपेयर करना कि मेरा आय इनसे दोगुना है, कि इनकी आधी है, कि इनसे तिहाई है, जो भी है। ठीक है, तो क्या है, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे लिखा है मेरे भाई कि ए है, ठीक है, और कौन है, बी है, और इसके बाद क्या है, सी है। ये अनुपात का साइन मान लेते हैं। लिखा है कि 2, 5 और 4 का रेशियो है, और इस रेशियो में बांटना है किसको, 126.50 126.50। ये पैसा है मेरे भाई, है ना, 126 रुपया 50 पैसा को बांटना है। ठीक, तो अनुपात से आप डरा मत करना मेरे भाई। ये अनुपात देखें डर गए तुरंत नहीं। देखो, हम अनुपात को जोड़ लेंगे पहले। जब किसी चीज़ को बांटना होगा आपको किसी अनुपात में, तो आप पहले अनुपात को जोड़ लेना और उससे क्या करना, टोटल में डिवाइड कर देना, तो एक भाग का मान आएगा। तो ये कितना है, 11 भाग, या यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिट मान लेते हैं। ये बराबर दिया है आपको 126.50। ठीक, तो एक यूनिट बराबर क्या आएगा, एक यूनिट का मान। अगर आपसे पूछा है क्या, अंतर पूछा है, अंतर पूछा किसके किसके बीच, अंतर पूछा है बी और ए के बीच। देखो तो बी कहाँ है, यहाँ पर है, और ए यहाँ पर है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। कैसे, देखो, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी। ठीक है, तो इनके बीच डिफरेंस कितना का है, 3 का है। तो 3 यूनिट का डिफरेंस है, तो यहीं से डायरेक्ट निकाल लेना मेरे भाई। ठीक है, तो इसे आप मिटा दीजिए, 1 यूनिट को, या फिर ठीक है रहने दीजिए। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, पता क्या होगा, बटे 11 होगा, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक एक नियम इसको बोलते हैं कि जब कोई किसी के इक्वल हो और कुछ निकालना हो, तो ये वाला क्या करता है, डिवाइड करता है, और ये वाला जो नंबर्स होता है या क्या करता है, गुणा करता है, मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, देखो 126.50 गुणे 3 बटे 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 से इसमें भाग दो, इसमें तो 11 कम 11, यहाँ पे बचा 16, तो 11 कम 11 5 बचा, तो 11 × 55, और ये 0 और गुणे 3। ठीक है, तो 11.50 बार भाग जाएगा 11 से जब डिवाइड करेंगे। तो अब देखो क्या हुआ, अब मेरे भाई 3 यूनिट का मान ना, ये क्या है, अंतर है, ए और बी के बीच अंतर है, के बीच क्या है, अंतर है, अंतर। तो कितना आया, यहाँ से नोट करो, 11.50 गुणे 3। अब मल्टीप्लाई जब करोगे मेरे भाई ना, 0 3 5 15, 3 1 4 और 3 34.50 50 नहीं पढ़ते हैं, दशमलव के दूसरे साइड क्या पढ़ते हैं, डिजिट में नंबर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही है, सी फॉर चेन्नई आपका ऑप्शन सही है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 350 रुपये को 1, 7, 8, 9 के अनुपात में विभाजित कीजिए तो
रुपए उनके संबंधित अनुपात में हैं, तो रुपए कितने कितने अनुपात में है, ठीक है, ये पूछा है। तो देखो मेरे भाई, गला थोड़ा खराब, देखो 350 को बांटना है, ठीक है, कितने अनुपात में, देखो मान लेते हैं पहला है, दूसरा है, तीसरा है, अनुपात का साइन है, और चौथा है। इनको बांटना है किसमें, अनुपात लिखा है 1:7:8:9, ठीक है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं। तो मेरे भाई क्या करना है, आप पहले इस अनुपात को ऐड कर लेना। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो 8 8 16 और 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 16 9 हो जाएगा आपका 25 भाग आएगा। तो देखो 25 भाग को 350, ये देखो क्या है कि अनुपात में 25 का मान जो है 350 है, नंबर में रियली में ये है, लेकिन रेशियो में, इन रेशियो में अगर बांटेंगे तो ये 50 भाग आ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि पहले में 1 आदमी है, दूसरे में 7 आदमी है, तीसरे में 8 आदमी है, और चौथे में 9 आदमी है। तो इन आदमियों में बांटना, तो देखेंगे टोटल कितने आदमी हैं, तो टोटल आदमी हमारे 25 निकले। तो 350 को 25 आदमियों में बांटना है बराबर। तब क्या करेंगे, भाग दे देंगे। एक भाग बराबर क्या आएगा, मतलब एक आदमी कितना पाएगा, तो 350 भागे 25, ठीक है, 25 से काटो, 25 से कम 25, 35 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 10, और ये वाला जीरो बना देगा 100, तो 25 चौकू 100, 14 आएगा मेरे भाई। तब क्या होगा, तब इनका मान आएगा 14, इसका मान आएगा निकाल देते हैं ना अलग अलग, चलो नहीं तो इसी में खिचड़ी पक जाएगा। देखो पहला वाला पाएगा कितना, पहला वाला पाएगा 1 × 14 = 14, ठीक है, रुपया जो भी है रुपया। दूसरा वाला कितना पाएगा, तो 7 भाग पाया है ना, 7 भाग पाया है, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 का इसमें, तो ये हो जाएगा 14 7 98। अब तीसरा वाला कितना पाएगा, तो ये पाया 8 भाग, ठीक है, तो 14 बटे क्या होगा 112 होगा। और देखो चौथा वाला पाया है 9 भाग, तो 14 9 126, ये रुपया में हो गया मेरे भाई, ये रुपया में हो गया, ठीक है। राइटिंग इशू है थोड़ा, उसे आप देख लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका सही है 14 98 112 126, ये ऑप्शन नंबर आपका सही है, सी फॉर चेन्नई, ठीक है, ये आपका आंसर है मेरे भाई। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो एक बार प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मेरे साथी आपको कुछ नहीं करना है, इसको बांटना था इस रेशियो में, ये रेशियो है 1 7 8 9 के रेशियो में बांटना था। तो पहले आप रेशियो को ऐड कीजिएगा, ऐड करके डिवाइड करेंगे आप, तो 1 भाग का मान आएगा, तो इस नंबर का आप इन अनुपात में मल्टीप्लाई कर देना है कि नहीं, ठीक है। आगे समझ में तुम्हें, टेक्निकल बॉय, मैं टेक्निकल बॉय तैयारी करा बहुत बड़ा, इसके ख्वाब हैं बड़े, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जल्दी से इसके सपने पूरे हो जाएं और हमारे भी सपने इसके साथ पूरा हो जाए, ठीक है। ये परिवार खूब लंबा सा खूब बड़ा सा परिवार हो जाए। तो आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है मेरे साथियों, अगर आप नहीं रहेंगे मेरे साथ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय में अनुपात दिया है ना। तो क्या लिखा है, किराया है पहले, किराया अनुपाते स्कूल फीस, ठीक है, और फिर है घरेलू सामान,
ये मेरे भाई कितने अनुपात में, तो 3:4:6 के अनुपात में है। ठीक है, इसके अनुपात में है, 3:4:6 के रेशियो में है मेरे भाई। और बांटना किसको है, तो लिखा है कि माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600 रुपया है। मतलब देखो क्या है, स्कूल दिया गया कितना, 5600, कितना 5600। तो हम ये देख रहे हैं कि रेशियो में स्कूल फीस का मान 4 है। क्या है, 4 है। तो रेशियो में 4 यूनिट का मान दिया है 5600। क्या दिया है, 5600। इन रेशियो है, ये क्या है, इन नंबर है, यानी कि ये रुपया में मेरे भाई, है ना। तो ये इन रेशियो है और इन नंबर है, और दोनों क्या है, बराबर है ना। तो ये छोटा दिख रहा है लेकिन रेशियो में है, और ये 5600 दिख रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो ये रियल में है, ये रेशियो में है। रेशियो में किसकी है, ये किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान की। तो पूछा क्या है, तो पूछा तो वार्षिक आय क्या है, वार्षिक आय। देखो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। सॉरी, देखो जब कोई आदमी कमाता है मेरे साथी ना, तो वह खर्च करता है और बचाता है ना। तो खर्च भी कई प्रकार के होते हैं, बचत भी कई प्रकार के हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पिताजी जॉब करते हैं और 30-40 हज़ार पाते हैं, मान लेते हैं 50 हज़ार पाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, खर्च क्या क्या करेंगे, खाने पे खर्च करेंगे, कपड़े पे खर्च करेंगे, फीस पे खर्च करेंगे, स्कूल फीस देंगे, गाड़ी पे खर्च करेंगे, गाड़ी जब लिए हैं तो उसमें तेल भराएंगे, उस पर खर्च करेंगे, मतलब बहुत टाइप्स के खर्च हो जाएंगे। अब बचत कैसे होगा, तो बचत कैसे होगा, देखो बैंक में जमा करेंगे, है ना, या फिर आपका हो गया जो इलाहाबाद बैंक हो गया, SBI हो गया, यूनियन बैंक हो गया, या फिर घर पे रख देंगे, या फिर खेत कोई ख़रीद लिए, ठीक है, या कोई शेयर ख़रीद लिए, ये सब बचत ही है। शेयर में तो क्या है, थोड़ा रिस्क भी है, मतलब वहाँ पे तो बिजनेस में लगा दिए, लेकिन देखो बचत का मतलब ये है कहीं पैसा को एक सुरक्षित जगह रख देना, बचत है आपका, है ना। LIC और फिर आपका क्या कहते हैं कि मान लेते हैं आपका ये डाक विभाग में पैसा दे दिए, ग्रामीण बैंक में जमा कर दिए, ठीक है, या फिर उसका सोना खरीद के रख दिए, मोबाइल ख़रीद के रख दिए, या कोई सामान ऐसा रख दिए फिर उसको बेचने पे उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, ये सब बचत है मेरे भाई। तो क्या होता है कि जब आय कोई कमाता है पैसा, तो ये खर्च करता है, बचत करता है। बैंक में जब कोई पैसा जमा करता है तो बैंक वाले क्या करते हैं, टैक्स देते हैं, तो उस पैसे को सीधे मार्केट में भेजते हैं। मार्केट से क्या होता है कि जैसे कि 5 लाख दे दिए मार्केट में, तो मार्केट से तुरंत लाते हैं पैसा वहाँ से, जैसे कि उस पर जो टैक्स उनको मिलता है तो उससे ज़्यादा ही मिलता है, फिर रखते नहीं अपने पास, वो किसी न किसी मार्केट में देते रहते हैं, है ना। मार्केट बहुत बड़ा है भारत का, ये जयपुर मार्केट मत समझ लेना कि इलाहाबाद मार्केट हो गया, या फिर आपका पटना वाला मार्केट को नहीं मेरे भाई। मार्केट का मतलब होता है कि जो आपका पूरा एकदम इंडिया का जो मार्केट, जिससे शेयर सेंसेक्स पे प्रभाव पड़ते हैं उसे। तो देखो ये खर्च, ये बचत, लेकिन कहा है कि वो बचाता नहीं है, पूरा खर्च कर देता है। किस पर करता है, किराया पे, स्कूल पे और घरेलू सामान पे। वो बेचारा हमें लग रहा है कि बहुत गरीब रहा होगा, कम पैसे कमा रहा होगा, तो सब खर्च कर दे रहा होगा, बचा नहीं पा रहा होगा, है ना। बहुत मुश्किलें हैं भाई इंडिया में इस समय, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग पढ़िए, अच्छे से जॉब लीजिए, नहीं तो ऐसे आप जाएंगे लेबरई का काम करेंगे और मजदूरी करेंगे ना, तो वही 400-500 पाएंगे पर डे का, और उसमें आप क्या बचाएंगे, क्या खाएंगे, आप जानते हैं महंगाई कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो, तो वही कहा कि स्कूल फीस जो उसका है 5600 रुपया दे रहा है, लेकिन हमने देखा कि रेशियो में 4 लिखा है स्कूल फीस का मान, तो ये हो गया। तो पूछा क्या है, देखो पूछा ये है कि उसका वार्षिक आय कितना है, वार्षिक आय, तो ये मासिक है ना, उसके माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस, ये क्या है, 1 माह का है। तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते 12 का कर देते, तो क्या हो जाता मेरे भाई, 12 का अगर गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा वार्षिक। तो क्या हो जाएगा, वार्षिक 5600, ऐसे रहने दो अभी, ठीक है। तब देखो पूछा है
तो वार्षिक आय क्या है? आय तो यही टोटल है, यही ना टोटल है मेरे भाई। आय बराबर क्या है? खर्च प्लस बचत, ठीक है। तो खर्च पूरा कर रहा है, बचत कुछ नहीं है, बचत कुछ नहीं है, तो यही सब है। खर्च 6 10 13, तो 13 यूनिट का मान, 13 यूनिट का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5600 गुणे 12 गुणे 13 बटे 4, तो 4 से काट देना, 4 3 12। तो आपका क्या आ जाएगा? आय, आय क्या आएगा? आय क्या है? 13 भाग है, 13 यूनिट है मेरे भाई। तो आएगा 5600 गुणे 3 गुणे 13। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 का करोगे इसमें हो जाएगा 3 छक 18, 3 5 15, 1 16 गुणे 13। अब 13 कर दो इसमें, 2 जीरो, देखो 13 बटे क्या होगा? 104, 104 को 4, ठीक है। कैरी मिला 10, 10 हासिल है। 13 छक 78, 78 10 क्या हो जाएगा? 78 10 88, कैरी हो गया अब 8, ठीक है। कैरी मतलब हासिल। अब 13 कम 13, 8 क्या हो जाएगा? 13 8 21, ठीक है, सॉरी 13 8 हो गया 21। तब देखो कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 2,18,400, ये है क्या? 2,18,400। ऑप्शन नंबर आपका है डी, डी फॉर बी है मेरे भाई, सॉरी बी फॉर बाबू भैया, ठीक है। तो बी फॉर बाबू भैया है या फिर सरकारी बाबू है। तो आपको अगर सरकारी बाबू बनना है तो मेरे भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपका जो ये वार्षिक आय है 2,18,400, इससे ज़्यादा आपको कमाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है यूपीएसआई 2017 में आया हुआ प्रश्न है मेरे भाई, तो इसे आप अच्छे से देखिएगा और लगाइएगा। जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये सब आए हुए प्रश्न है या फिर आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस टाइप्स के न्यूमेरिकल डाटा भले ही अलग अलग हो, लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर नहीं आएंगे तो आपका समझ इतना विकसित हो जाएगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन जैसा भी पूछेगा आप लगा लेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत होता है, ठीक है। तो बचत कितने प्रकार से होते हैं, खर्च कितने प्रकार के होते हैं, ये भी, इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह की लिखा है 1050 को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए और बी के अंश का अनुपात। इसको देखो लगाने का एक बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो लिखा है मेरे भाई ना 1050 रुपया है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या है? रुपया है। इसको बांटना कैसे? देखो लिखा है ए और बी के जो बीच रेशियो है वह है 2:3 का, ठीक। और लिखा है कि बी और सी का अनुपात जो है, बी और सी का अनुपात जो है वह है 6:5 का। हमने आपको अनुपात पढ़ाते समय स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब अनुपात में जिससे क्या हो, एंड हो, यानी कि अंत हो, उसी से अगर प्रारंभ होता है तो उल्टा यन का यूज करते हैं। तो उल्टा यन कैसे बनता है? देखो ऐसे 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 ऐसे, मतलब क्या हो गया? इस नंबर का पहले इसमें मल्टीप्लाई करना था, 6 दूना 12, ठीक है। इधर से सीधे आ गए। अब देखो तिरछे जाएंगे, 6 3 18, अब फिर सीधे आएंगे, 3 5 15। अब किसी नंबर से अगर भाग चली जा रही है तीनों में तो उससे सीधे भाग दे देना, डिवाइड कर देना। 3 चौक को 12, 3 छक 18, 3 5 15। तब मेरे भाई ए, बी और सी का अनुपात आ गया 4 6 5 का। अब जो पूछे आपसे वह आप ज्ञात कर सकते हैं, और पूछा है कि ए का अंश मतलब कितना भाग मिला उसको रुपए में। तो ये तो रेशियो में है, इस रेशियो में इसको बांटना है 1050 को। तो क्या करते हैं? रेशियो को ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 यूनिट का मान, है ना। भाग लिख दे रहे हैं, 15 भाग का मान लिखा है 1050। आपको कितने भाग का मान ज्ञात करना है? तो ए का मान क्या है? 4। तो 4 भाग का मान क्या होगा? तो यहाँ पे तुरंत आप एक एक नियम लगाएंगे मेरे भाई। जब कुछ चीज़ें कुछ के बराबर हो तो कुछ अगर पूछे उसी के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये भाग है, रेशियो में आया है। तब निकालेंगे 1050 गुणे 4 बटे 15।
15 सत्ते होता है 105, तो 70 बार जाएगा और ये हो जाएगा 70 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 280। ठीक है, तो 280 रुपया ए को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। ज़रूर बताइएगा मेरे भाई, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारे जो भी प्यारे भाई और हमारे जो भी प्यारे दोस्त हैं वे सभी लोग इस क्लास को पूरा अंत तक देखे हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि बी को कितना रुपया मिला और सी को कितना रुपया मिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही है, डी फॉर देवसेना या फिर डी फॉर दिल्ली आपका ऑप्शन सही है मेरे भाई। तो आप इस ऑप्शन को और इस क्वेश्चन को सही से लगाइएगा। और ये क्वेश्चन पूछा है SSC MTS 2014 में ये आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट कीजिए, तब तक मैं पानी पी लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ना, लिखा है कि 1700 की राशि प्रसाद, मानिकम और राजेश के बीच इस तरह से विभाजित की जाती है कि प्रसाद और मानिकम, ठीक है, प्रसाद और मानिकम या फिर कोई भी नाम हो। ठीक है, हम अपने टेक्निकल बात से बोल देंगे कि भाई इसको एडिट करते समय नाम चेंज कर देना, कोई भी नाम लिख देना। आपसे नाम से क्या लेना, आपको क्वेश्चन से लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा UPSI 2017 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है 1700 को बांटना है, कैसे बांटना है देखो। लिखा है मानिकम को मान लेते हैं M, ठीक है, और राजेश हैं, प्रसाद है पहले, प्रसाद मानिकम फिर राजेश है। ठीक है, आप ध्यान देना, प्रसाद मानिकम राजेश देखो के बीच इस तरह विभाजित की जाती है कि प्रसाद और मानिकम के हिस्से 4:3 के अनुपात में। प्रसाद और मानिकम के हिस्से, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे, यहाँ पे क्या है 4:3। अब देखो क्या लिखा है, और मानिकम और राजेश, तो मानिकम देखो यहाँ से अंत हो रहा है, तो मानिकम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। राजेश, अगर मेरे भाई अगर अनुपात रिवर्स दिया होता, जैसे पहले राजेश बोलता और मानिकम बोलता, तो तुरंत हम चेंज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि रूल जो है, हमें निकालने का जो तरीका पता है वह क्या है कि जिस रेशियो से जिसका अंत होता है अगर उसी से प्रारंभ होता है तो उल्टा n का यूज करते हैं। या फिर जो हम आपको एक दूसरा जो तरीका बताए थे पिछले वीडियो में कि जैसे यहाँ पर करके और नंबर्स को क्या करते हैं, बैलेंस करके उनका सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, उस तरह से भी रेशियो निकालने का हमने आपको बेहतरीन तरीका बताया था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप पिछले वाले वीडियो को जो रेशियो का हमने बताया पहला दूसरा, उसे आप देख लीजिएगा एक बार। तो देखो ये तो ठीक है, ऐसे दिया है, लिखा है 5:3 का रेशियो है। ठीक है, तो पूछा है राजेश का हिस्सा कितना है, राजेश का हिस्सा R का पूछा है। तो पहले तुरंत आप खटाक से लगाइएगा उल्टा n, देखो ठीक है, ये वाला देखो सेम है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, प्रसाद मानिकम और राजेश, 5 चौक को 20, 5 3 15, 3 3 9। अब कोई ऐसा नंबर है आपके नज़र में कि 20 भी कट जाए, 15 भी कट जाए, 9 भी कट जाए, यानी कि कुछ ऐसा नंबर आपके नज़र में अगर हो जिसके पहाड़ा में 20 15 9 आता हो तो उसे आप काट दीजिएगा, अगर नहीं आता तो छोड़ दीजिए ऐसे। तो देखो बोला है कि राजेश का क्या होगा भाग, तो ये अनुपात में इतना है और टोटल दिया है 1700, तो अनुपात को आप जोड़ लेना। तो जोड़ेंगे तो 15 और 20 35 और 9 हो जाएगा आपका 35 और 9 44 हो जाएगा, 44 भाग ये रेशियो में है और वह होल नंबर में है 1700। ठीक है, तो क्या पूछा है, पूछा है राजेश का हिस्सा, तो राजेश का हिस्सा निकालो मेरे भाई। अरे यार सॉरी, यहाँ पे लिखा है 17,600 है, 17,600 मेरे भाई, सॉरी, बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। देखो
वही हम कर रहे थे, नंबर कर नहीं रहे। तो पूछा है राजेश का, तो राजेश कितना भाग ले रहा है, देखो राजेश 9 भाग ले रहा है, तो राजेश यहाँ पे लिख दूँ, राजेश ठीक है, कितना भाग, 9 भाग, ऐसे कर दिया। तो 9 भाग बराबर क्या होगा, देखो जब कोई चीज़ें इसके जस्ट बराबर होती हैं और उसी फॉर्म में हो, तो उसी फॉर्म में अगर 9 का मान निकालना होता है तो इस वाले नंबर में इसका मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो पहला वाला था उसे डिवाइड सदैव करते हैं। ये ऐकिक नियम का रूल है, ठीक है। तो देखो ये हो गया 17 600 और गुणे हो जाएगा 9 और डिवाइड बाई हो जाएगा 44 दिया है तो 44 लिखेंगे। 11 से काटो, 11 चौक 44, ये हो जाएगा 16 बार। 4 से काटेंगे 4 चौक को 16, तो क्या आया मान, 400 गुणे 9 हो जाएगा आपका 3600 रुपया, ठीक है। किसका, राजेश का, मेरे भाई, ठीक है। राजेश का आ गया 3600 रुपया। तो आप लोग कमेंट में ये भी करके निकाल दीजिएगा कि ये पी का कितना है और एम का कितना है ना, प्रसाद का और मानिक का। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन नहीं सॉरी यही लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इतना ही टेक्निकल बॉय हमें दिया है, यहीं तक अनुमति था, उसको भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने बहनों को जोड़िए इस परिवार से, और इस परिवार को एकदम और बड़ा से बड़ा बनाइए। सभी सदस्य जुड़ें इससे और पढ़कर अपने सभी सपनों को साकार करें।